आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं कविता रल्हन और बहुत टाइम से हम ये लाइन सुनते आए हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन आई थिंक आजकल के टाइम्स में जो लाइन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और लोग रिलेट करेंगे, दैट लाफ्टर इज़ द चीपेस्ट एंड ईजिएस्ट थेरेपी। बिकॉज इतना स्ट्रेस है लाइफ में, हम कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम हंस सकें, थोड़ा मन हल्का कर सकें। 16 जैन को राहु केतु फिल्म रिलीज होने जा रही है और आज राहु और केतु हमें कियोस या कंफ्यूजन क्रिएट करने नहीं, हमें एंटरटेन करने आ रहे हैं थिएटर्स में। और आज स्टूडियो में भी एंटरटेन करने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं टीम का। वरुण शर्मा, फिल्म के प्रोड्यूसर सूरज सिंह एंड पुलकित सम्राट, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने सही कहा ना, लाफ्टर अब जो है बिल्कुल आपने सही थेरेपी हो कहा। गया आई है ना। थिंक बहुत बहुत इंटेग्रल पार्ट है हंसी आपके जीवन की, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को हंसाना कम कर दिया है। हाँ, आई टेंशन लेनी थिंक शुरू कर दी बिल्कुल। है। तो इनके करोड़ों रुपए लगा के हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको हंसा दें। हम आपको हंसा दें। एंड नहीं, बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत चीज़ें आसान हो जाती है मैम। आई थिंक आपका आपका टाइम, आपका उस समय बहुत अच्छा हो जाता है जब आप एक मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं। एंड बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि एक दूसरे को हंसाया करो, हाँ। खुशियाँ खुशियाँ बांटा करो। वो विद टाइम चेंज हो चुका है और अब खुशियाँ आप अपने फ़ोन पे ज़्यादा बांटते हैं रादर देन फिजिकली किसी से बात करके या फिर किसी और को हंसा के। स्क्रीन से आप ज़्यादा हंसते हैं, हालांकि दूसरे मतलब किसी से वो चीज़ें करके। एंड बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स द चीपेस्ट एंड इज़ द the most easiest and readily available medicine that can just make your day super bright, super happy, super light, and you feel good about yourself. ट्रेलर देखकर ही आई थिंक वो थेरेपी थोड़ी सी मुझे मिल गई थी। बड़ा ही मजा आया ट्रेलर देख के। मतलब मुझे वो अंदाज अपना अपना टाइम्स लग रहा था कि मतलब उतनी ज्यादा, बिकॉज हर सीन में हंसी है, कहीं बीच में सीरियस नहीं हो रही है फिल्म, तो वो इमोशन बरकरार है। दैट्स द गुड थिंग। अगर कॉमेडी जॉनरा की बात कर ही रहे हैं, सो आप दोनों फुकरे की जो लेगेसी लेकर आ रहे हैं, मोस्ट डिपेंडेबल नेम्स है ना, आप दोनों की जोड़ी को कहा जा सकता है। सो जब ऐसा डिपेंडेबल नेम्स और आइकॉनिक जोड़ी, फुकरे का इतना अच्छा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? थोड़ा प्रेशर होता है ऐसी जोड़ी पर, या आप कंफर्टेबल हो कि अरे हमने तो प्रूव किया हुआ है, एक बार फिर प्रूव कर देंगे? आई थिंक ऐसा नहीं है मैम, बिल्कुल भी ऐसा कंफर्टेबल या वो तो नहीं है। आई थिंक प्रेशर है, बट प्रेशर इट्स अ वेरी हैप्पी प्रेशर टू हैव। इट्स द फीलिंग जो अभी है ना, एक जिटरी फीलिंग है, एक नर्वसनेस है, बटरफ्लाइज स्टमक में है हमारे। 3 साल के बाद हम ऑन स्क्रीन बड़े पर्दे पे सेम कास्ट में और पुलकित और ऑब्वियसली एक नई कहानी के साथ हम आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन सेट होगी लोगों की, हमारे को बस एक्साइटमेंट और नर्वसनेस उसकी है कि यार हमको एक्सपेक्टेशन ना मीट करनी है, क्योंकि लोग हम पे ना ट्रस्ट करते हैं कि यार ये दोनों अगर साथ में आ रहे हैं ना तो मज़ा आएगा यार, कलोले होंगे। पंजाबी में कहते हैं ना कलोला होनी है, कि यार कलोले होंगे यार, ये मज़ा आएगा यार, हंसेंगे यार। दिमाग को ना थोड़ा रिलैक्स करने जाना है मुझे 2.25 घंटे यार, वरुण पुलकित की पिक्चर देखनी है। मतलब वो वाली जो केमिस्ट्री है ना वो देखनी है यार। रिलेटेबल चीज़ें होंगी भाई, जो हम अपने ग्रुप में करते हैं ना ये लोग ऑन स्क्रीन करेंगे। राइट। ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारा अटेम्प्ट है हम बस उसको मीट कर पाए, उसको सरपास कर पाए। उस चीज़ की एक्साइटमेंट और जिटरनेस है। एंड और एक साथ में एक बहुत खूबसूरती, सहानुभूति इस चीज़ की है कि हमने फिल्म देखी है। हमको लगता है हमारी नज़र में कि जैसे फुकरे की फ्रेंचाइज में लोगों को मज़ा आया था, हंसी आई थी, फन था, वो क्योटिक क्योस लोगों ने एंजॉय किया था, राहु केतु एक अलग दुनिया में, एक अलग कहानी, एक अलग किरदारों के साथ उतना ही आपको मज़ा देगी, उतना ही आपको हंसी देगी। एंड आई थिंक probably you'll start the year with a lot of laughter and you'll feel very light after watching the film. Nice, And it's just going to be a happy weekend. पुलकित, आप डिट्टो कहना चाहेंगे या कुछ ऐड करना चाहेंगे जो वरुण ने कहा? डिट्टो कहना चाहूँगा, बिकॉज जो इसने बोला मैं समझ गया हूँ कि इसको फिल्म अच्छे से समझ में आ गई है। आज यस, ही नोज दैट इट इज अ कॉमेडी एंड इट विल मेक यू लाफ एंड इट विल आल्सो मेक किड्स फॉल इन लव विद द फिल्म। एंड हम दोनों खुद भी बहुत छोटे बच्चे की तरह हैं। अगर हमें इतनी पसंद आई है, हमें वी आर श्योर दैट आपके अंदर के बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। चलो, आपने बच्चे की बात करी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे आपकी टारगेट ऑडियंस, क्या आपको पता है, मतलब डू यू गाइस नो कि आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं? माय सन, उसकी फेवरेट मूवी फुकरे है और वो बहुत देखता है।
सो क्या जब ये फिल्म चूज कर रहे थे आप राहु केतु, डिड यू थिंक अबाउट योर टारगेट ऑडियंस कि बच्चे आने वाले हैं, फैमिली आने वाली है, तो हमें उनको देखकर जैसे जैसे आपने कहा कि बच्चों को बहुत पसंद आई, जैसे हमने भी कहा कि फिल्म बच्चों को बहुत पसंद आई, तो जब ये नरेशन हुआ, जब विपुल ने नरेट करी फिल्म, एटलीस्ट मुझे जब नरेट करी, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर का बच्चा जाग गया था दोबारा, क्योंकि मैं इसी तरह की मूवीज़ देख के बड़ा हूँ। मैंने अजूबा देखी है, मैं छोटा चेतन पे चिल्लाता था कि वाह क्या मूवी है, ऐसी मैजिकल वर्ल्ड, मुझे पार्ट होना है एक ऐसी फिल्म का भी। एक तकदीर वाला भी थी वो। तकदीर वाला वाज देयर, एंड आई थिंक तो फिर सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपकी लाइफ में एक लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो आप बचपन से जी रहे होते हैं, लेकिन जब वो आपके सामने रियलिटी में आते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि अरे यही तो मोमेंट था जो मैं बचपन में सोचता था कि मेरे को एक ऐसी फिल्म मिल जाए जिसमें फैंटेसी हो, एक किताब हो जिसमें जो भी लिखो वो सच हो जाता है। तो मेरे अंदर का बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था, एंड दैट्स प्रोबेबली द रीज़न व्हाई आई डेफिनेटली न्यू कि बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। राइट, आई एम हैप्पी एक फैमिली एंटरटेनर आ रही है जो फैमिली के साथ देख सकते हैं। सूरज जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि माइथोलॉजी या जो हमारी एस्ट्रोलॉजी कह लो, उन सबको जो आपने मिक्स किया है सिनेमा के साथ, मतलब इंडिया में ज़्यादातर रील्स जो हैं वो या तो हम बॉलीवुड वाली देख रहे होते हैं या एस्ट्रोलॉजी वाली देख रहे होते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे सो आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया हैं। है। नहीं, ये तो विपुल भाई ने मिक्स किया है। ओके, मैंने उनके मिक्सचर को जो है आगे बढ़ाया है, सो इट्स लाइक दैट, सो इट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल उन्होंने दिया। राइट। तो ये सारा क्रेडिट एवरीथिंग गोज टू द क्रिएटर, द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, विपुल भाई। लाइक सो इट्स हिज ब्रेन बेबी, इट्स हिज बेबी चाइल्ड। हमने उनके बच्चे को गोद लेके भरण पोषण का काम करके बड़ा किया है। आपका गोद लेने का रीजन क्या था बच्चे को? बच्चा बड़ा नेक दिख रहा था। वो कहते हैं ना, बच्चे का मतलब पालने में पता लग जाता है पूत होगा कि कपूत होगा। तो हमें एक पूत बच्चा दिखा, तो हमने उसका फायदा उठाया, एंड विपुल भाई वाज काइंड इनफ टू गिव दैट बेबी इन आवर हैंड। he felt कि it's going to be a safe hands, so that's what it is. You are a very wonderful nanny. I must tell you that. Thank you so much. ये हमारी झापा बहुत अच्छी है। झापा बड़ी मुश्किल होती है आजकल अच्छी झापा मिलनी। मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। Yeah, that happens. Correct. या सो 20 साल आपको हो गए हैं पुलकित, आई थिंक 2006 में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, if I'm Oh, wow, correct. really? Yeah, 20 Whoa. years. सबसे पहले तो मुझे अपना Goosebumps आ गए मुझे ये आपके मुंह से ये शब्द सुनते ही कि 20 साल हो गए हैं। Wow. एंड आप एकदम आई थिंक न्यूकमर को कंपटीशन दे सकते हैं। सो सबसे पहले तो ऐसा क्या राज है, हाउ डू यू लुक सो फ्रेश एंड पॉजिटिव? यार न्यू कमर्स को कंपटीशन दे सकते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट थैंक यू, यू आर वेरी काइंड टू से दैट। बट रियली जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, दे आर द मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू पुल अप आवर सॉक्स एंड पुट अ बेस्ट एफर्ट देयर, क्योंकि इतना बढ़िया टैलेंट आ रहा है इंडस्ट्री में। आप रोज सुबह जागते हैं, एक नया चेहरा आता है और वो किसी पहले से बेहतर काम करते हैं और वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड आते हैं, उनकी डिटेलिंग अलग लेवल की होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, ताकि आप भीड़ में गुम ना जाएं, आप भीड़ में एटलीस्ट आगे की लाइन में तो खड़े रहें। सो मेरी कोशिश यही रहती है बस। एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एवरी डे? मतलब अब 20 साल से आप सेम काम करते जा रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट, पैशन, इट इज़ पैशन, इट हैज़ टू बी पैशन, इट कांट बी एनीथिंग एल्स। यस, कुछ दिन होते हैं जब आप मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं, उस दिन आपको पैशन ही सेट पे लेके जाता है, क्योंकि आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू बी वर्किंग एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। एंड जब मेरे पास बीच में एक छोटा सा पीरियड था जब मेरे पास काम थोड़ा कम था, और आई कैन कॉल इट अ लिटिल टफ पीरियड फॉर माई सेल्फ, बट उसी दौरान मैंने ये सीखा कि काम करते रहना चाहिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा काम नहीं होता, जस्ट कीप वर्किंग और अपने आप चीज़ें दे स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, एंड दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन लाइफ। वरुण, जब कॉमेडी की बात आती है जॉनरा की, तो कुछ नाम, जैसे अभी प्रीवियस इंटरव्यू में आप ले रहे थे, जॉनी लीवर का नाम लिया, गोविंदा का नाम लिया आपने, कादर खान। सो आई थिंक इन लोगों के लिए शायद ये बोला जा सकता है कि इनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, बिकॉज जिस तरह की कॉमेडी वो करते हैं, जो लोगों को हंसा पाना, इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, और लोग शायद कॉमेडी को कभी अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, जैसे आप एफर्टलेसली कॉमेडी करते हैं, चाहे चूचे का किरदार है या कोई भी किरदार, इनफैक्ट इस राहु केतु में भी जो आपका किरदार है, गॉड गिफ्ट मानते हैं या अपनी मेहनत का फल मानते हैं? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम,
मुझे सच्ची नहीं पता कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और आप पंजाबी में बोलो, जलंधर से हो। बिल्कुल मैंने सच्ची नहीं पता, मैं मतलब गॉड गिफ्ट है या मैं मेहनत से होता है, कुछ ना कोई तो मैजिक हैगा सेट ते उत्ते जाके ਜਦੋਂ ना एकदम पता नहीं अपने आप हो जाता। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैं बिल्कुल भी ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर या ये वो, बहुत सच्चाई के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप हो जाता है। मैं सिर्फ सरेंडर करता हूँ अपने डायरेक्टर को, जो मेरे डायरेक्टर हैं, जैसा उन्होंने कंसीव करा है सालों साल लगा के अपनी लिखावट में। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यार मैं ना उस बंदे को जस्टिफाई कर दूँ, उस बंदे, वो जब बंदा टेक देखे ना तो उसको लगे यार ये मैंने सोचा था लिखते हुए, ऐसा ही सोचा था। ओके। क्योंकि अगर मैं वैसा कर दूंगा ना जैसे उस बंदे ने सोचा था, तो वो बंदा ना मेरी ऑडियंस तक ना मुझे वैसा ले जाएगा जो किरदार लेके जाना चाहता है। राइट। सो आई जस्ट ट्राई टू बी ट्रू टू द डायरेक्टर्स विजन एंड दैट कैरेक्टर। उसका मेथड अलग हो। कोई डायरेक्टर कहते हैं कि हम बहुत रिहर्स करेंगे और इसकी टाइमिंग दिमाग में सेट करेंगे। कोई डायरेक्टर कहते हैं तू बिल्कुल मत सोच के, जो नेचुरली फ्लो होगा नेचुरली फ्लो होगा। कोई कहते हैं कि यार इसके लिए ना तू ये रिसर्च वर्क में ये पढ़, ये यहाँ से ट्रेड्स ले, उसको ऐसे करके करेंगे। हर बंदे, हर डायरेक्टर की एक अपनी विजन होती है, हर डायरेक्टर का एक अपना प्रोसेस होता है। आई जस्ट ट्राई टू फ्लो विद दैट प्रोसेस। जो भी जिसकी डिमांड होती है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जस्टिफाई उनको उस हिसाब से कर दूँ। एंड उसके अलावा आई जस्ट ट्राई टू enjoy what I'm doing. I just try to enjoy, wake up, go on set and just have a great day, because this is what I always dreamed of doing. This is always something that I wished, prayed, you know, that I really want to do this and I'm getting a chance to do this, God willing. I just want to enjoy that day, go back home कि यार मज़ा आ गया आज के दिन में यार। वो कैसा भी हुआ हो, वो उस बंदे करे, लेकिन मज़ा आना चाहिए। और ये मेरे को लगता है किसी भी काम में होना चाहिए कि आपको ना उठ के आपको मज़ा आना चाहिए अपने काम में। राइट। करके आप वापस जब जाओ जैसे हमें बहुत मज़ा आया राहु केतु का ट्रेलर देखकर, और मज़ा इसलिए भी आया जैसे आप दोनों तो थे ही, और वो फुकरे वाला नॉस्टैल्जिया तो हो ही रहा था। उसके अलावा बाकी जो किरदार हैं, चंकी पांडे को देखकर, अमित सियाल, पीयूष मिश्रा, कितने अच्छे अच्छे और किरदार हैं, तो सबकी कामराडरी देख के खूब मज़ा आया। आई वॉन्ट टू नो, जैसे आप दोनों की जोड़ी आइकॉनिक जोड़ी हो गई है व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, और जैसे अक्षय कुमार, परेश रावल, हेरा फेरी, वो एक आइकॉनिक जोड़ी है। मेरे लिए अंदाज अपना अपना का सलमान खान और आमिर खान की जोड़ी आइकॉनिक है। तो एक जोड़ी कॉमेडी में क्यों हिट होती है? क्या इसके बारे में सोचने की कोशिश करी? क्या जोड़ी से कॉमेडी ज़्यादा ईजी हो जाती है व्हेन देयर इज़ अ पेयर? क्योंकि चार्ली चैपलिन जैसा और कोई पैदा नहीं हुआ है मैम, इसलिए और कोई अकेले कॉमेडी नहीं कर पाता है। सबको एक गिव एंड टेक चाहिए होता है, तभी वो और इंटरेस्टिंग हो पाता है। एंड आई थिंक जो आपने बोला उसके बाद मुझे एकदम से थॉट आया कि हाँ, अकेले कोई कॉमेडी कितने टाइम से किसी ने नहीं करी। दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट ऑफ चार्ली चैपलिन सर। बट आई थिंक ही वाज द एपिटोम ऑफ कॉमेडी। ही इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस्ड एवरीबडी टू द फैक्ट कि ज़िंदगी की जितनी भी दर्द भरी चीज़ें हैं उसी में से कॉमेडी निकल कर आती है। एंड आई थिंक कॉमेडी को शेयर करने में और भी मज़ा आता है। सो पीपल हैव स्टार्टेड शेयरिंग इट विद ईच अदर, और वो गिव एंड टेक, एक जो सीन है, एक सीक्वेंस है, वो गिव एंड टेक से और बेहतर हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई प्रोबेबली आई फील कि यू नो इन पेयर्स इट वर्क्स अ लॉट। अगर असली में राहु केतु होते तो ईयर 2026 के लिए क्या प्रेडिक्शन होती है आपकी? वाओ, मेरी यार यही प्रेडिक्शन होती कि 2026 सभी के लिए बहुत अच्छा साल जाए। नहीं सच्ची, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, बहुत अच्छा साल जाए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल जाए। बहुत ही खूबसूरत फिल्में, बहुत ही अमेजिंग फिल्में इस साल आ रही हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी फिल्में का एक बुके है जो ऑलरेडी कैलेंडर्स में सेट है। कोई पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं करना चाहेंगे? Personal पुलकित की तो शादी हो गई है, अपनी शादी की प्रेडिक्शन कर दो। शादी की मैं कैसे प्रेडिक्शन करूँगा खुद की? मैं जवाब देते देते थक गया हूँ अभी शादी के प्रेडिक्शन तो नहीं। आई थिंक नहीं मैम, मेरे अभी ऐसा कुछ मन नहीं है। नहीं, मन नहीं है? मतलब मेरे को शादी मेरे लिए वही चीज़ है, बहुत पर्सनल है कि जब भी वक्त अपने आप होता है वो अपने आप हो जाती है, कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कुड़ी कैसी चाहिए आपको? इज शी रिमाइंडिंग यू ऑफ योर मासी और बुआ? हम भी ढूंढना शुरू। हाँ, क्योंकि सवाल तो वही आ रहे हैं, मैं भी मासी और बुआ जलंधर वाले। से हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। वही है। मैंने कम कर दिया है अभी, क्योंकि वो जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ अपने शहर जाता हूँ, होम टाउन में जलंधर। आधे ज़्यादा बंदे मेरे से पूछते हैं कल्ला है, मैं यार मैं कल्ला नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता कल्ला? तो बट
अच्छी हो बस यार, आई थिंक। हाँ यार, अच्छी हो। इतनी कम एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। बहुत कम एक्सपेक्टेशंस। नहीं बट एक्सपेक्टेशन कम नहीं, वो जो वर्ड उन्होंने कहा अच्छी हो, दैट इज द होलसम। अच्छी हो और बस आई थिंक कंटेंटमेंट फील हो, जिसके साथ जीवन भर आप एज योर बेस्ट फ्रेंड रह सके, मैं उसका और वो मेरा, वैसी लड़की होनी हाँ, जो भी बेसिकली तुझे पूरी लाइफ बर्दाश्त कर पाए, चाहिए। हाँ करेक्ट। वही। आप क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? आपको कैसी लड़की चाहिए? नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल। नहीं यार, कृति ऐसी लड़की मिल जाए, मेरी लाइफ सॉर्ट हो रही है यार, मजा आ जाएगा। बट प्रेडिक्शन फॉर 26, आई थिंक जो भी हम हार्ड वर्क करें उसका पूरा फल मिले हमें। एंड अगर कभी भी कोई ऐसा टाइम आए जहां पर वी फील अ लिटिल ब्रोकन, वी शुड हैव द स्ट्रेंथ टू स्माइल थ्रू इट एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज उसी यही फिलॉसफी ने मुझे अभी तक हेल्प करी है लाइफ में। एंड आई जस्ट प्रे दैट ये फिलॉसफी मेरी नहीं हिलनी चाहिए लाइफ में। Right. A rapid fire sort of. So Yes. who's more likely to forget the lines and improvise there and then? आप दोनों में से। Forget the lines and improvise. Improvise, I think हम दोनों ही कर लेते हैं. Forget the lines नहीं होता. That's the least for an actor to come prepared with your lines on set. हाँ, ये तो मतलब If you don't remember the lines, you're not an ये तो actor. मतलब क्लास में अपनी नोटबुक तो लेके जाओगे यार। ये तो सबसे basic चीज है. Who's more likely to blush when given a compliment? Blush. शर्माता कौन है? मैं I think शर्मा जी. शर्मा जी? शर्माते हैं शर्मा जी? बहुत शर्मा जी शर्मा जाते हैं. अच्छा, सरप्राइज एलिमेंट क्या होने वाला है राहु केतु में? वो सरप्राइज वाले में ये जो रैपिड में के नहीं हो तो- पाएगा, ये 2.25 घंटे पूरा सरप्राइज है लाफ्टर के साथ। अच्छा, और आप दोनों में से ज्यादा सुपरस्टिशियस कौन है? वरुण. वो आपके एक दो तो हमने सुन लिए हैं पूरे इंटरव्यूज में, आप जो कुंडी है वो लेफ्ट की तरफ Left करते में लगाता हूँ मैं हैं। कुंडी। और कौन सा एक हमारे शो के लिए कुछ नया सुपरस्टिशियस? कहीं पे भी मुझे एक चप्पल के ऊपर चप्पल दिख जाए तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं पहले जाके वो चप्पल साइड पे करता हूँ या जूता साइड पे करता हूँ। लड़ाई हो क्योंकि जाती है लड़ाई ना? हो जाती है। कभी देखा है वैसे एक्चुअली में हुआ है कभी? पता नहीं। और मैं किसी को जूते गिफ्ट नहीं करता, पैसे लेता हूँ जूते और परफ्यूम गिफ्ट करने में। अच्छा 100 रुपए लेता हूँ मैं। लड़ाई हो जाती है। ये मेरी हुई है लड़ाई, अच्छा। मेरी जेन्युइनली हुई है। मैंने अपने एक दोस्त को परफ्यूम में बाहर से लेके आया, तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद लड़ाई होगी। मैं कहा तेरे को गिफ्ट ही नहीं करूंगा, मेरे पहले पैसे दे वापस। तब से अभी कुछ भी मैं अगर किसी के लिए शूज या परफ्यूम लेके जाता हूँ तो मैं उसे 100 रुपए लेता कम रखा हुआ है प्राइस आपने। हूँ। डिस्काउंटेड बॉय। अच्छा, अगर आप दोनों एक्टर्स नहीं होते तो क्या होते? ये होता मैजिशियन। I would have been a magician. और yes. मैं बता, I really love magic. ये तो मेरे ख्याल से एक्टर ही होता ब्रो तू. He just loves being on stage. He loves entertaining people. समथिंग टू डू विद Would have been in. द With समथिंग the क्लोज टू entertainment, yeah. विद एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये मैंने लिखा नहीं था पर ये एक्चुअली में मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे Okay. आप दोनों को देखकर ना ये cut कर दीजिए, please. नहीं कट नहीं जाएगा। अच्छा, okay. हनी और चूचा दिमाग में आता है वो किरदार, क्योंकि इतने बखूबी आपने निभाए हैं कि वो छवि छप गई है। लेकिन रियल लाइफ में आप कैसे हैं? अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप क्या करते हैं? आप हंसाने वाले हैं या आप कौन सा वाला फ्रेंड हो आप अपने रियल कोर ग्रुप में? मुझे अगर आप पूछेंगे, आई एम एक्चुअली हनी ओनली इन माय Honey? ग्रुप. मैं सबको साथ लेके चलता हूँ. कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के समझाना मेरा काम है. Real life So में? yeah, so I'm very street smart in that manner, and I just love my gang. और सबको साथ लेके चलने का जैसे हनी चलता है. ओह, और आप? मैं राहू हूँ अपनी गैंग का। और वो आपको पता चलेगा जब आप 16 जनवरी को पिक्चर देखोगे, क्योंकि उसमें 2 ऐसी ट्रेड्स हैं जो मैं करता हूँ, वो मैं रियल लाइफ में भी करता हूँ। वो अभी बता दिया तो फिर मजा नहीं आएगा ना। राइट। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं वो क्या है ट्रेड्स, तो जरूर देखिएगा पूरी फैमिली के साथ। थैंक यू थैंक यू।